3 महीने पहले एग्जैक्टली आप जब बिग बॉस के सेट में गए थे, आज 25 जनवरी को गए थे और आज 25 अप्रैल है, हाँ तो आप यही कपड़े पहन के जाना। हाँ oh you were wearing the same या thing एग्जैक्टली सो really nice तो मतलब मैं okay यही पहन लेता हूँ मैं। sweet okay तो आपके फैंस बहुत हुए हैं यार, मतलब they're very sweet yeah Radio City. रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मारू नाम छे करण और उड़ान तो अभी इन्होंने शुरू की है, मंजिल पहुंचना बियॉन्ड आकाश, मेरे साथ तेजस्वी प्रकाश। वाह मुझे नहीं पता था इधर तक आएगा ओह ये nice मतलब I like that you told me the second you entered मैं कुछ सवाल लिख के नहीं आया पर तुम हाँ। तो रट्टू मास्टर हो ये नहीं, ये रट मैं के आए हो। सुबह सुबह उठ के जब मेरे दिमाग में आया कि मैं हाँ, कैसे इंट्रोड्यूस करूं, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये है कि उड़ान तो अभी मतलब शुरू की है, that is true पहुंचना बियॉन्ड आकाश ही है हाँ है ना? that is true बट ऐसे अगर कोई पूछे आपसे तेजस्वी को इंट्रोड्यूस करना है तो क्या करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए? ओह ये अच्छा इंट्रोडक्शन है ना? I like this I अच्छा, think तो ऐसा ये करना फिक्स करे चाहिए क्या? ये फिक्स रखते हैं अच्छा, क्योंकि बिग बॉस में मैंने बोला था कि करण नाम सुन के तेजस्वी शर्माएगी। हाँ I अभी भी cannot शर्मा forget that I cannot forget that yes अभी भी शर्मा रही है। हाँ लेकिन मेरे को सबसे पहले ये पूछना, आपका नाम जो है तेजस्वी, मेरी एक फ्रेंड का भी नाम तेजस्वी है, okay तो उसने हमेशा मुझे बोला है कि बहुत कम लोग फर्स्ट टाइम में करेक्ट मेरा नाम ले लेते हैं, that is true तो क्या क्या सुनने में आया? क्योंकि तेजस्वी एक मैस्कुलिन नेम है हाँ। एक लड़के का नाम है अच्छा, हाँ ये मुझे नहीं और पता। तेजस्विनी इज अ फेमिनिन नेम ओके, तो लड़कियों का नाम मोस्टली तेजस्विनी होता है तेजल होता है तेजश्री होता है ऐसे तेजस्वी इज अ गाइज नेम आई स्टिल रिमेम्बर मैंने एक स्टेज परफॉर्मेंस किया था बहुत साल पहले माधुरी मैम के साथ वाओ, एंड आई तो थिंक छोटा मोटा करते ही नहीं ना। मतलब मैं ऐसे पीछे थी थोड़ी सी हाँ। हमारे मेरा शो बैक था डांसर टाइप थे? नहीं ओके, it was like my show but Okay. she was dancing like the main अच्छा and I was अच्छा like right behind her like I हाँ, said but हाँ, we were like three of us dancing together ऐसा अच्छा, so I just introduced myself and she was like Tejaswini and I was like no it's Tejasvi te like लड़कों का नाम होता है I said it in Marathi तो she also said तो तुम लड़कों वाले काम करना and I was like हाँ ma'am so that was very sweet so yeah, I still लेकिन आई थिंक remember. दिस डिफरेंशिएशन, अबे सब लड़कियां भी स्ट्रांग है, yeah वो भी बढ़ चढ़ के काम करती हैं, Of सारा course, of जबरदस्त course. करती है। So I love my name especially because मेरे पापा का नाम भी प्रकाश है, so it's तेजस्वी Oh. प्रकाश तो कुछ ज़्यादा ही bright हो जाता Oh, है. so this is not your surname Prakash? No, it's my surname is Vaingankar, अच्छा, but I use my dad's name, How तेजस्वी प्रकाश. sweet, yeah. How sweet. ये पापा's girl है, टैटू बनवाने वाली है क्या बहुत जल्दी? I don't know, मतलब tattoos से मुझे थोड़ा सा डर लगता है. हाँ, I just feel it's such a crazy commitment like. है ना? But daddy's मरते little दम angel ये सब लिखवाते हैं ना हाँ सब। ये तो है ही ना, ये Little लिखवाना princess, क्यों है like you know what I ऐसे mean सब like. करवा रहे हैं आजकल, पापा's girl वाले सब करवा रहे हैं, मैंने Yeah, देखा। that's because of PC and how amazing she is. Like, you know, हाँ। ever since she's got it done, I've seen a lot of people getting it done. Yeah. But then, मुझे बड़ा डर लगता है. अच्छा, मतलब मुझे अगर डर आप लगता दे है. देंगे तो he'll be shocked, ऐसा हो जाएगा, अरे काय केला बेटा? कुछ ज़्यादा ही हो गया बेटा. ये क्या है मैं डाल ले? हाँ, okay. ज़रूरत नहीं था, but okay. He'll be like that. Yeah. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पिछले 3 महीने में कैसी हैं आप, कशी आहेस तू? थकले मी. हाँ, थकले of course. Like I'm a little too tired. There's so much I want to do, and there are so many things that I'm already committed to. अच्छा, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो करनी है वो तो करनी ही है पर जिन चीज़ों के साथ आप कमिटेड है वो करते करते आपको बाकी की चीज़ें करनी है लाइक इवन माई इंटरव्यू राइट नाउ विद यू आई हैड अ कॉल टाइम ऑफ 9 o'clock बट आई शिफ्टेड इट टू 10 o'clock एंड आई हैड टू यू नो डू द नहीं, इंटरव्यू आप मेरे विद को यू रात को 12 भी बुलाती मैं आ जाता। है ना हाँ, हाँ। आई नो पर आई थिंक सुबह सुबह मैं फ्रेश लगती नहीं, बैकअप के बाद मैंने तो आपकी टीम से ये भी बात किया था, देखो वो रहती हैं गोरेगांव में, तो हम लोग क्या करेंगे, फिल्म सिटी से निकलेंगे, वहां से उसके घर तक मैं उसको Interview ड्रॉप खत्म करूंगा। कर देंगे। हाँ, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है मैंने बोला, यार ये गाड़ी बेस्ट वाला है। हाँ लेकिन but बोला it's नहीं, okay. इनका क्या है, बीच में एक ही करण उनको पिकअप कर सकता है। That is true. और तो ये करण करण ये को होने chance नहीं देगा. नहीं ये करण मेरी लाइफ में सिर्फ एक वही रखेगा जो मुझे पिकअप करेगा, मुझे ड्रॉप हाँ, करेगा. तो वो वहाँ कैंसिल हो गया। That is true. I understand. लेकिन 3 महीने, हैव यू लाइक आपके पास थोड़ा भी कभी ऐसा टाइम मिला है पिछले 3 महीने में जहाँ पर आप रिलैक्स होके 2 मिनट बैठी हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग, मतलब No. कोई परवाह नहीं, काई नहीं, बस चाय कॉफी क्या पीती है, फेवरेट क्या है आपका? I am a coffee person. तो करण is कॉफी चाय person. तो कॉफी लेके बस जस्ट बैठी है वो। नहीं
नहीं, and I am not even exaggerating because मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे actors बोलते हैं we've been so busy times, Yeah. but I swear I have been crazy busy क्योंकि a daily soap is tough, Yeah. especially जब आप एक नागिन जैसा शो करते हो, the whole show is about you क्योंकि आप नागिन हो. At the same time, it is not easy sequences. It's not like a simple, soap opera. It's got this whole nagin stuff. We've got a lot of chroma. We've got a lot of tandavs that I do, like a lot of dance sequences, a lot of action, a lot of drama, romance, a lot of family. ये सब. So it's not a very easy show. So but yeah, I love it क्योंकि जिस तरह से प्यार मिल रहा है शो को, the show is doing so well. I'm loving the response. I am loving the fact that people are watching me as a performer. And Big Boss के बाद people have kind of obviously loved my personality, but at the same time a lot of people have been wanting to see performer कैसी है. तो अभी बहुत और ध्यान से देखते हैं शो की, मतलब आगे जाके what's the scope and stuff like that. तो अभी बहुत ऐसे responsibility है to perform well in every scene that I do. So it's a daily soap. It takes a lot of your commitment. उसके बाद I have like a lot of other things that I have to shoot for. Collaborations हो गए या फिर interviews हो गए जो करने होते हैं, या फिर अगर आप बाहर जाओ तो एक अलग सा ही टेंशन हो गया है. If like the paps catch us, you have to look a certain way, Otherwise मैं तो शूट पे जाने के लिए मैं तो टी शर्ट और पजामे वाली बंदी हूँ यार. Like I just wear like chill clothes because I'm literally like गाड़ी में बैठ के सेट पे पहुंच के चेंज ही तो करना है. एग्जैक्टली. तो क्यों खोटा कपड़ा वेस्ट करने का? क्यों? 10 रुपए का इस्त्री, 20 रुपए का ड्राई क्लीन, 20 तो नहीं होता उससे ज्यादा. हाँ सीरियसली. तो मैंने इतना लाइफ पे कभी टेंशन लिया नहीं, बट देन ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तो थोड़ा ऐसे हर चीज करते हैं तो ध्यान से किधर है क्या है क्या है क्या. तो या इट्स बिन, मुझे टाइम अगर आप पूछे सुकून वाला टाइम नहीं मिला है. ये मतलब 3-4 महीना बिग बॉस था, 3 महीने से ये चल रहा है. 4 ऑलमोस्ट. 4 महीने. तो 3 महीने से ये चल रहा है. 7 months. Yeah, it's going to take up my year for sure. है ना? But this is happy. ये I love happy it. busy है. I love it क्योंकि जब मैं घर जाती हूँ, like when after pack up I meet Karan, like last night he planned dinner. मेरे को है ना जब जैसे बोलती है ना मीट करन, मेरे को लग रहा है मेरे को ही मिल रही है. नहीं. Sorry, हाँ, he planned dinner. Yeah. तो कल रात को like I packed up and I had this crazy dance sequence, like मेरा तांडव था कल. अच्छा. तो मैं बहुत सोर थी, मैं बहुत थकी हुई थी, and I was like, babe, I'm like really tired. And the moment I reached his place, he had like a proper candlelight dinner planned. Wow. And everything, and like a nice movie night and everything. So he is somebody who's helped me keep a balance of a normal life and a professional life. So he is the balance of my life right now. नहीं, अभी बहुत लोगों को आपके जो पिछले कुछ इंटरव्यूज हुए ना उसमें बहुत लोगों ने बोला नहीं तेजू इज आल्सो बेस्ट गर्लफ्रेंड. Yes. उसको भी अवार्ड दो, ट्रॉफी दो. तो मैं लाया तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसे ही एक छोटा सा इनविजिबल वाला, बिकॉज ये जरूरत नहीं है देने के लिए, बट ये रखो आप बेस्ट गर्लफ्रेंड वाली ट्रॉफी. आप कैसे बैलेंस ला रहे उसके लाइफ में ये बताओ. That is true because see अगर उसको ऐसे मिलता भी है like the best boyfriend, I think he completely deserves it क्योंकि he has been able to no he has been able to put in a lot of effort in the relationship and to kind of bring in the balance जो मैं आपको कह रही थी मेरे normal life में और मेरे professional life में. उतना मैं अब तक नहीं कर पाई हूँ because I've just not had the time, but at the same time he is somebody who needs just so little. Like even the littlest things I do, like even if I just like go and just see him on his set or something like that, उसको उतने में भी बहुत खुशी मिल जाती है. So I think this whole thing is just about how much you do for the relationship, but at the same time कि आपका partner उसे कितना appreciate करता है. So I think it's amazing. Kind of redefining the relationship zone right now. So I'm very happy जब मैं कुछ भी देखता हूँ आप लोग के pictures हैं, especially जो एक अभी वाला जो picture डाला आप दोनों ने, where you're looking black कलर के कपड़े पहने, किसका birthday party है. Oh my god, what cute picture. मतलब ऐसा लगता है candid, both in love. लेकिन you are in love with your work as well. Yeah. And क्या reason था जब Big Boss का last week था, ये show आपको सुनाया गया, क्या ऐसा टिक मार्क आपके दिमाग में चला कि ये मैं कर लेती हूँ और ये जो मेरा
प्रोड्यूसर है डिजिटल केतन बोला शी इज इंडिया की वंडर वुमन सुपर हीरो टाइप. हाँ. शो का कॉन्सेप्ट ये है, मैं देखता हूँ, मेरी वाइफ देखती है, सो हमको पता है ये जबरदस्त शो है. हाँ. तो आपके लिए क्या टिक मार्क वाला था कि हाँ चलो ये करना ही है मेरे को, कि तुरंत जाके अपने को ये करना है? I honestly signed Nagin for only one reason, and that's Ekta Kapoor ma'am. Because मैंने बहुत सारे shows किए हैं, but I've never worked with Balaji, and I've always wondered कि क्या है यार, like why don't they like me, like you know, problem क्या है, like which is why when Ekta ma'am came on the show, I literally asked her कि why I never, कि मैंने पूछ लिया था कि मैम मैंने कभी आपका शो नहीं किया, मतलब क्यों, आपको मैं पसंद नहीं हूँ क्या? अगर ना बोलती तो वहाँ पे हो. I know, तब तो बहुत बड़ा फ्लॉप हो जाता, but then she was sweet enough because करण भी मुझे यही बोला कि बिग बॉस के पहले I didn't know you, मुझे नहीं पता था कि there is somebody who is in the industry who has this personality, who can talk, who can perform. We didn't know you because I didn't have a strong PR with me back then. I didn't have anybody, you know, like to actually show myself to the world. So then Big Boss happened, और लोगों को मेरी personality दिखी, and that's when ma'am was also like, I didn't know you existed, I didn't know you, and now I see you. And तो तभी, and then the biggest franchisee was offered to me, Nagin, जो उनका इतना बड़ा franchisee है, and I really wanted to be a part of the show. That's pretty much it. I had to be a part of a project by Ekta Kapoor ma'am, and at the same time be a part of this franchisee, which is, I mean, and then a part of Colors. I mean, कोई reason ही नहीं है ना बोलने के लिए, to be honest. And I had to say yes. And then ma'am, the other day when we had the meeting, ma'am also was sweet enough to be like, you know, पहले season में obviously there was Moni and she's amazing, like that was the beginning of Nagin, right? उस season के बाद हमारा season है, which is doing amazing. True. Right, like the previous few seasons haven't done great, and अभी ये वाला season is doing so good, so it's such a relief, क्योंकि मुझे बड़ा stress था कि मतलब you know अगर ये अच्छा नहीं करेगा तो पता नहीं you know क्या हो जाएगा, because I just won a show, and then something after that not working would have been such a this thing, right? But after winning Big Boss and then doing Nagin, then getting Nagin, and then Nagin number doing one. this number one show was something like बच गए नहीं, अब तो तुम नंबर 1 की आदत डाल दो, बिकॉज ये बिग बॉस नंबर 1 हो गया तुम्हारा, नागिन भी नंबर 1 हो गया है, एंड आई एम श्योर आगे भी जो whatever you will do, I'm sure it's going to be number 1. I hope so. गणपति पापा. बट आपके फैंस इतने क्रेजी हैं, नागिन 6 के एपिसोड के दौरान या उसके बीच में दे आर डूइंग कमेंट्री. या हाँ, मतलब ऐसे ट्विटर स्पेस पे लाइव जाते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कि एपिसोड में क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब करते हैं. See, I am not active on Twitter. अच्छा. तो वो जो ट्विटर पे करते हैं वो मुझे honestly नहीं पता है. That's what I also keep saying in my interviews. It's like it's too in the face. अच्छा. मतलब इंस्टाग्राम कैसा होता है, बड़ा प्यारा सा है, आप पोस्ट करो, कमेंट्स देखो, अगर किसी के रील्स देखने तो देखो, लाइक इट्स वेरी एंटरटेनिंग. ट्विटर इज लाइक वेरी इन द फेस, कठोर बच्चा, बहुत कठोर है. लाइक आप पसंद हो तो यू एवरी जब भी तो मुझे स्क्रीनशॉट्स लाइक पिक्चर्स दिखते हैं एवरी वीकेंड, सैटरडे संडे नागिन इज ट्रेंडिंग, और लाइक तेजस्वी प्रकाश नागिन, ऐसे कुछ अलग हैशटैग्स हैं व्हिच आर ट्रेंडिंग, व्हिच इज स्वीट. बट एट द सेम टाइम अगर आप एक्टिव रहोगे तो देयर आर अ लॉट ऑफ हेटर्स एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल. नहीं, आई थिंक आपको सलमान जैसा ट्वीट करना चाहिए, हाय हेलो. सलमान खान पहले ऐसे ट्वीट करते थे. हाँ, I think I should do that because even Karan does something like that. He does kidda. And I'm like, wow. I think you should do that. आज क्या ट्वीट करने वाले, अगर करना होगा तो? आज मैं करूँगी कसकाय. करो, बता. I'm going to be like कसकाय मंडळी. कसकाय मंडळी. मंडळी. With करण भी लिख देना. कसकाय मंडळी. With करण. Yeah, I think just that much, because I feel like अगर आपको कोई पसंद नहीं भी करता ना, वो बहुत ऐसे आपके सामने आ जाता है. And I'm a strong believer of happiness is a choice. अच्छा. You want to be happy, you don't want to see negative things, just stay away.
Ignorance is a bliss. Yeah. आपको पता ही नहीं होगा तो आपको वो चीजें अफेक्ट ही नहीं करेंगी. हम्म, प्यार है, प्यार इसलिए है क्योंकि आप काम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो बस वही करते रहिए. और हाँ, आई थिंक हफ्ते में एक बार जाके कसोकाई बोल देते हैं बस. ऐसे ही कुछ उससे अच्छा ज्यादा ऐसे 2-3 लाइन लिख दो बस. That's it. लेकिन इतने सारे हैशटैग पता है आपको? हाँ. तेजा ट्रूप्स है, फिर क्या क्या नहीं है हैशटैग, कुछ ना कुछ तो. तेजा ट्रूप्स आई नो. अच्छा, which all hashtags आपको पता है? और ऐसा बिलियन मिलियन में काउंट है उसका? हाँ, तो इतने कैसे पता होंगे? नहीं मतलब ऐसा हैशटैग वो यूज हुआ बिलियन टाइम्स. अच्छा. ओह. 1 मिलियन 1 बिलियन, कल ही कुछ हो रहा था अलग. हाँ. नेशनल क्रेज तेजा. ओह, नेशनल क्रश. क्रश तेजा. नेशनल क्रश क्रश. पता है, देखा मैं जानबूझ के मैंने किया. देखा. नहीं क्योंकि ये मैं बता मेरा रही हूँ. चाल था, खाली उनको पता है. No, I'm telling you because every weekend के जो होते हैं, because every weekend नागिन आता है, तो वो ट्रेंड होता है. तो उसका एक मुझे स्क्रीनशॉट या जो भी है वो मुझे इंस्टाग्राम पे कहीं दिख जाता है, तो वो मुझे उतना पता होता है, उसके अलावा नहीं तो पता. कौन-कौन से हैशटैग पता है आपको? Obviously I know Teja Troops. Okay. Obviously I know Tejran and I know Karan Squad. अच्छा. And अभी क्या है ना कि बड़ा रिस्की है कि अगर किसी को मेंशन करो, किसी को भूल जाओ ना, Yeah, so stay neutral. तो I'm just going to I say am aware neutral. about everything, लेकिन मैं सोच रहा था हमारा एक हैशटैग बनाए. बिकॉज़ देखो मेरा इंडिया एक करण के साथ हैशटैग नहीं है. वही तो बता रहा हूँ. इंडिया में सब सिंपल है. नया दुकान खोलता है, दो भाई अलग हो जाते तो न्यू खुल जाता है. जैसे मुंबई इज नवी मुंबई, तो वी आर न्यू तेजरन. बट ये नहीं होगा, सॉरी. मैंने सोचा हम दोनों का सोचो बहुत अच्छा है. अच्छा. हैशटैग काजू, काजू. बिकॉज़ करण का And कान तेजू. तेजू. Kaju is also nice. अच्छा है. Hashtag Kaju. I like Kaju. हाँ, you like काजू? People used to call me Teju Kaju. Is it? Yeah, तो बचपन में. बेस्ट है. अपना हैशटैग काजू आज से. Anything if you want to write Fans to are us. going to troll him. Yeah. How dare you? Yeah. हैशटैग हाँ. काजू, हैशटैग काजू. Hashtag Kaju. लेकिन this 7 months, अगर ये मैं 7 months निकाल दूं अभी, जैसे हम्म. आपने बताया कि it was very difficult, Right. कि एकता कपूर को पता नहीं था, Right. कुछ था नहीं. Right. कितना डिफिकल्ट था आपके लिए टू बी इन दैट जोन की अगर मानो बिग बॉस नहीं होता, व्हाट वाज तेजस्वी प्रकाश डूइंग, अभी क्या कर रही होती? No, I'll be very honest. Big Boss has changed my life. क्योंकि उससे पहले तो obviously लॉकडाउन था. So 8 महीने तो मैं US थी मेरे भाई के साथ. अच्छा. और फिर उससे पहले I did a show of course, and then उससे पहले I'd also done Khatro, but it was pretty much just vlogging, जो मेरा YouTube channel है वो, and a few collaborations, but otherwise not static work, right? तो somehow मुझे भी डर लगने लग गया था, and I obviously wanted to be relevant, you know, and it is very important कि जब एक जब Big Boss आता है, a lot of people want to know what you're doing and stuff like that, but then the Big Boss gets over and नया Big Boss आ जाता है. तो it's very important कि आप ऐसा कोई काम करें जो आप जिस बारे में आपकी सालों Big Boss के बाद भी बात हो. तो that is why जो लॉकडाउन का फेज था वो सभी के लिए डिफिकल्ट था ही, बट अभी मेरे लिए जो लाइफ नई स्टार्ट हुई है, सब कुछ बदलने वाला है. एवरी डिसीजन इज गोइंग टू चेंज, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी समथिंग दैट इज रिमेम्बर्ड फॉर एवर टाइप्स. ऐसा कुछ करना है. तो अभी लाइफ बहुत चेंज होगी. नाउ इज अ वेरी डिफरेंट एंड अ वेरी न्यू तेजस्वी. बट आर यू हैप्पी कि आपने बताया था कि बालाजी के साथ काम करना था, पेचेक आ रहा है, सैलरी आ रही है बालाजी के नाम अभी की? तक मैंने इनवॉइस भरा नहीं है. अरे रे पैसा नहीं गया. वो वेट कर रहे हैं, पर आ जाएंगे. पापा बोलेंगे बेटा इनवॉइस भरो जल्दी, पैसा आना चाहिए. पैसा आना चाहिए. आई नो Time to time. मुझे प्रोडक्शन भी बोल रहे हैं कि मैम हमें पैसे देने हैं, आपका चेक रेडी है, आप हाँ. इनवॉइस कब दे रहे हो, आपके चेक रेडी है. मैं हाँ दे रही हूँ. सो मच, दैट्स द थिंग. अभी आप ऐसे बात करोगे ना, मुझे और 10 काम आ जाएंगे. अरे ये वाला है, ये वाला सब जगह है, पैसा 10 लेना है अपने. एक काम करते हैं, इंटरव्यू के अंदर लिस्ट दे दो, मैं ही मदद करता हूँ इनवॉइस बनाने की. इतने कुछ पैसे नहीं आ रहे. अच्छा. मेरा बस एक जॉब है, मैं एक शो कर रही हूँ, उसके पैसे हैं, मेहनत की अच्छा. कमाई है, बस वही है. बस इट्स वेरी सिंपल. बट स्टिल ये जब इतना बड़ा हो जाता है नाम, इतने सारे लोग काम करना चाहते हैं. नाउ आप एक डेली सोप, आई एम नॉट सेइंग गुड बैड, बहुत सही हो रहा है, सब जबरदस्त है, लेकिन एक होता है कि यार मैं शायद डेली सोप ना करके, ऐसा एक मन में कभी थॉट आया आपके जब अभी चल रहा है शो, कि शायद मैं कहीं कोई वेब शो कर लेती, कहीं फिल्म के लिए ट्राई करती,
बिकॉज आई एम श्योर ऑफर्स तो बहुत आ रहे होंगे आपके पास, कुछ ना कुछ 1 2 3 4 5 मैसेज तो आ ही रहे होंगे. ऑफ कोर्स आ रहे हैं, बट दैट्स द थिंग कि आप कौन से प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड हो वो बहुत ज़रूरी होता है. फॉर मी नागिन वाज अ ब्रिलियंट बेट, you know, because again it was colors, it was Ekta Kapoor, it was Balaji was a franchisee that has jiska first season has worked. um also at the same time जब आप बिग बॉस के घर में होते हो ना, बाहर की दुनिया में लोग आपको पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये आपको पता नहीं होता है. तो you know, I didn't know that people loved me so much. True. I was like, मैंने बहुत लोगों को बिग बॉस के बाद I've seen them make it and I've seen a lot of people break it. You know, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि काम मिला ही नहीं है. बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जिनको काम मिल रहा था बिग बॉस के बाद उन्होंने अपनी इमेज और उनकी ट्रू पर्सनालिटीज इस तरह से दिखा दी that people don't like them anymore at all. तो मुझे नहीं पता था कि मेरा क्या है बाहर. मुझे नहीं पता था कि मुझे लोगों ने पसंद किया है कि नहीं किया है यार. मुझे नहीं पता था कि बाहर जाने के बाद काम मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है. बिफोर द फिनाले अबाउट like 2-3 days, like probably 2 days before, I was like, they were like, would you like to be a part of Nagin? And I was like, yes, okay. मैंने ऐसे yeah, I just said yes, okay, I would love to. And during the finale जब डांस परफॉर्मेंस की हमारी चीजें होती है तभी we just shot the promo and I was like, oh, like I've actually got it. You know, तो वो जब आप बिग बॉस के घर के अंदर होते हो आपको नहीं पता होता है. थोड़ी बहुत आइडिया आ गई थी बिकॉज ये इस बार के बिग बॉस में पहली बार हुआ था कि ऑडियंस घर के अंदर आई थी और तेजरन के लिए जो रिएक्शन हमें उन लोगों से मिला था वो बड़ा अमेजिंग था. बट एट द सेम टाइम लॉट ऑफ बाकी के जो कंटेस्टेंट्स थे घर के उन्होंने बोला कि नहीं सिर्फ उसके फैंस को बुलाया गया है इसलिए ऐसा है वैसा है. ऑफ कोर्स ये ट्रू नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होता है. 100 लोग थोड़ी ना डिसाइड करेंगे हमारी डेस्टिनी. तो वो फिर से मेरे साथ प्ले करने लग गया. व्हाट इफ दैट्स ट्रू, कि हाँ हो सकता है शायद ये 100 लोग हमारी डेस्टिनी प्रूव ना करे. शायद ये 100 लोग कोइंसिडेंटली वही लोग हैं जो प्यार करते और आ गए हैं. शायद हमें इतने वोट्स ना मिल रहे हो. तो बिकॉज बिग बॉस के घर में जो आपको पसंद नहीं करते दे विल ट्राई एवरीथिंग टू मेक यू थिंक अदरवाइज, टू मेक यू गो इनटू द नेगेटिव जोन. सो आई डिडंट नो. It was the safest bet to play and I feel that it was the best decision I could have taken. क्योंकि जिस तरह से बिग बॉस के बाद भी कई सारे लोग हैं जो बहुत कम दिख रहे हैं या मुझे भी नहीं दिख रहे, पर एक मेरा और करण का रेलेवेंस है जो अभी भी चल ही रहा है. लाइक इट्स जस्ट गोइंग अप एंड इट्स ओनली. तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है एंड आई डोंट थिंक anything other than my show Nagin would have given me that. It was the best decision. I'm extremely happy and very proud of it. Absolutely, you should be. लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट बात की आपने कि ये सवाल मैंने करण से ही पूछा था कि जब 4 महीना आप अंदर थे आपने बोला क्या चल रहा है बाहर आपको पता नहीं है. कौन सी चीज जो आपने ऐसा लग रहा है 4 महीने में मिस कर दी, बाहर आते आई बाबा ने आपको बोला कि अरे ये हो गया वो हो गया. जैसे करण ने बोला था इंडिया पाकिस्तान का मैच इंडिया हार गई थी तो वो हमने उसकी बात की थी. राइट. आपका ऐसा क्या था 4 महीने में, ऐसा क्या अंदर बाहर की खबर सुन के आप शॉक्ड अमेज खुश हो गई? जैसे विक्की कटरीना की शादी हो गई आई थिंक वो टाइम. ओह माय गॉड यार, ओह माय गॉड आ गया आज. यार वो तो मैं शॉक थी. आई वाज लाइक बिकॉज मैं बाहर आई बहुत दिन चले गए, देयर वाज नो सच न्यूज़ नथिंग. And then I get a news that Karishma is getting married. I think Tanna got married after we got out. I was like, how sweet, when did she meet the guy, blah blah blah, हो गया. फिर मैं ऐसे ही देख रही हूँ and I see मोनी के pictures है and she is with this guy and I'm like, मोनी की शादी हो गई? Oh okay. फिर कुछ दिन बीत जाते, no news, nothing like that, and then probably I see Katrina Kaif in like something very Indian picture. तभी मुझे लगा कि शायद कोई म्यूजिक वीडियो शूट किया हो, कुछ हुआ होगा, कुछ पता चला इनकी भी शादी हो गई. अब ये क्या हो गया लाइक दिस, कितने लोगों की शादी हो गई. वी वर इन द बिग बॉस हाउस, वी डिडंट नो एनीथिंग. तो हाँ, दैट इज समथिंग जो मुझे बड़ा शॉक किया कि सबकी शादियां हो गई. लेकिन टॉकिंग अबाउट हैप्पी टाइम, शादी की आप बात कर रही थी, एक क्वेश्चन जो आपके फैन ने मेरे को टैग करके पता नहीं कितनी बार भेजा है तो मैं आपको पूछ लेता हूँ. थोड़ा रिस्की वाला सवाल है, मतलब स्टैट देखिए, फैक्ट देखिए आपके फैंस कैसे निकालते हैं. अनुष्का गॉट मैरिड एट 29. Alia got married at 29. Someone is turning 29 in 2-3 months.
How do you react?